हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय भूगोल। आज का हमारा प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये प्रश्न 2011 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पहला नंबर है फेरल का नियम, दूसरा नंबर है जेट स्ट्रीम। फेरल का नियम क्या है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं हम। फेरल का नियम, फेरल महोदय ने पवनों की प्रवाह दिशा में विक्षेपण को लक्ष्य करके, यानी कि पवन की प्रवाह की जो दिशा है उसको विक्षेपण का लक्ष्य करके पवन दिशा संबंधी नियम का प्रतिपादन किया है, जो फेरल नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रहा है, यानी कि पवन बह रही है, उस दिशा में मुँह करके अथवा जिस दिशा से पवन आ रहा है उसकी ओर पीठ करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिने ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। ये है फेरल महोदय का नियम। इस नियम के अनुसार हवाओं का झुकाव भूमध्य रेखा के समीप बहुत कम होता है, यानी कि हवाओं का जो झुकाव होता है वो भूमध्य रेखा के समीप बहुत कम होता है, परंतु भूमध्य रेखा से ज्यों-ज्यों जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, हवाओं का यह झुकाव बराबर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वायु की दिशा पर घर्षण का भी प्रभाव होता है। वायु की दिशा में जो घर्षण का प्रभाव अधिक रहता है। आसमान धरातल पर घर्षण का प्रभाव अधिक होता है, ऊंचाई के साथ घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। यानी आसमान धरातल पर घर्षण का प्रभाव अधिक होता है और ऊंचाई के साथ घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। अब हम आते हैं जेट स्ट्रीम क्या है। परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि विक्षोभ मंडल के ऊपर वायु संकीर्ण और चौड़ी धारा के समान प्रवाहित होती है। वायु जो होता है विक्षोभ मंडल में क्या होता है, संकीर्ण, और उसकी धारा कैसी होती है, चौड़ी धारा के समान यह बहती है, उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसके संबंध में फिंच और टिवार्थ ने कहा है कि ऊंचाई पर उच्च अक्षांशों में पश्चिमी की ओर प्रचलित पवनें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। इन पवनों की चाल तथा क्षेत्र में वृद्धि ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक अधिक से अधिक 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण होती है। इस उत्तर दक्षिण फैली पट्टी को ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। उत्तर दक्षिण फैली हुई पट्टी जो होती है उसे ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।